Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So in previous video we have discussed question number 30. Now we are going to discuss question number 31. In problem 31 and 32 find a number z that satisfies the given equation. So हमें एक ऐसा नंबर z is equal to x plus iota y find out करना है जो इस इक्वेशन को satisfy करे. Okay, let's see how we are going to discuss this question. Okay, so as we know z is equal to x plus iota y. बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें एक नंबर z फाइंड आउट करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली वो नंबर होगा x प्लस आयोटा y. अब मैंने जो है वो z मोड ऑफ z और z की वैल्यू जो है वो पुट कर दी. मोड ऑफ z जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z जो है वो x प्लस आयोटा y था वो पुट कर लिया है इज इक्वल टू 2 + 1 आयोटा. अब यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मैंने रियल पार्ट्स को अलग कर लिया, इमेजनरी को अलग कर लिया. यहाँ पे x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस माइनस x ये रियल हो गया एंड इमेजनरी वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है. तो y जो है वो इमेजनरी माइनस y जो है वो इमेजनरी हो गया. अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया है. कंपेयर रियल को रियल से कंपेयर करना है, इमेजनरी को इमेजनरी से. तो जब मैंने रियल को कंपेयर किया तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. इमेजनरी को किया कंपेयर तो मेरे पास आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सो वाई इज इक्वल टू -1 ये हो गया. अब वाई इज इक्वल टू -1 को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी रियल वाले में. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बिकॉज मुझे एक नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y चाहिए जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता हों. अब y की पता चल चुकी है, x की फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मैं y की वैल्यू -1 पुट की तो -1 का स्क्वायर क्या आ गया जी, 1 आ गया. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2. अब ये यहाँ आके प्लस हो जाता है एंड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड. अब हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं ताकि हमारे पास ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाए. तो हमें पता है कि स्केयर रूट को जब हम ओपन करें तो ये 1/2 होता है पावर इसकी. तो ये 1/2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया और यहाँ पर ये जो है एक्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 a जो है वो x है, b जो है वो 2 है, देन 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. अब ये इस तरफ जाके इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गए हैं दोनों, इसको इस तरफ ले आए तो एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. देन +1 -4 तो ये -3 आ गया. तो मेरे पास आ गया -4x -3 इज इक्वल टू 0. अब ये 4x मुझे x तो पॉजिटिव चाहिए इसलिए ये -3 जो है यहाँ से बेसिकली ये मैंने दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई किया -1 से. तो यहाँ पर जो है वो 4x बच गया और यहाँ पे -3 आ गया. अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. या फिर मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि ये जो है इससे हमने दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 4 किया है तो यहाँ 4 कैंसिल हो गया 4 से और यहाँ पे क्या बच गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर डिवाइड हुआ है ऑब्वियसली तो -3/4 तो x इज इक्वल टू -3/4 आ गया. अब y जो था वो -1 था और x जो था वो -3/4 था. तो हम इसको z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y में पुट करते हैं. तो मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y जो है x -3/4 आया एंड y जो है वो -1 आया. तो मेरे पास जो z रिक्वायर्ड था जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो ये. अब आप इस z को भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और आपके पास जो है वो आंसर दोनों साइड्स जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी, दोनों साइड्स इक्वल आएंगी. ओके. अब अगर आप यहाँ पे z मोड लें इसी z का एंड z तो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगी. ओके. सो आप चेक भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके. अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 है. मुझे एक ऐसा पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो z एक्स प्लस आयोटा y है. z मोड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. अब इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पर एक्स z मोड का स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन बाकी जो है इसी तरह 6 z की जगह एक्स प्लस आयोटा y.
देन मैंने रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लिया, जिनके साथ आयोटा था उनको सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कंपेयर करना है। अगर मैं दोनों रियल को कंपेयर कर रहे हैं तो रियल को रियल के साथ, रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे, इमेजनरी को इमेजनरी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 6x के इक्वल हो जाएगा। देन 12 जो है वो 6y के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यही किया। अब यहाँ से मैं y फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया। तो कैंसलेशन लास्ट है, यहाँ पे y बच गया, यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, सो y2 आ गया। अब यही y जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी। तो मैंने जब पुट किया तो मेरे पास इजीली x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 6x। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं ट्राई करती हूँ इसके फैक्टर्स फाइंड करना। तो मैंने देखा कि अगर मैं करूँ 5 1 ज़ा 5, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन से -5 इंटू -1 5 आ रहा है। एंड जब मैंने इसको ऐड किया तो ये -5 -1 -6 आ रहा है। तो ये परफेक्ट जो था मेरे पास था इसका। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x -5, यहाँ से मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं 1 कॉमन ले लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया जी x -5, यहाँ x -5 मैंने कॉमन लिया, पीछे बच गया x -1। तो अब ये मेरे पास दो हैं, मैं इनको अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिख लेती हूँ। x -1 इज़ इक्वल टू 0, x -5 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया, ये x इज़ इक्वल टू 5 आ गया। अब y की सिर्फ a की वैल्यू है, y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज़ हैं। तो हम दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। अब अगर x 1 है और y 2 है तो उस टाइम पे मेरे पास आंसर आता है 1 + 2 आयोटा। और अगर जो है x 5 है एंड y 2 है तो उस टाइम पे आता है 5 + 2 आयोटा। तो अब ये दोनों जो हैं आप पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। दोनों जेड्स को बारी बारी पुट करके चेक कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। ओके, इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो बेसिकली फोकस ऑन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमारे पास। तो इसमें ए पार्ट जो है वो कहता है कि हमने ऐसे पेयर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं जिसमें जेड a प्लस आयोटा भी है और इसका कॉन्जुगेट जो है a माइनस आयोटा भी है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं। चलें हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, इन्होंने दिया हुआ है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0। तो मैंने ये ले लिया और मुझे क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है z और इसका कॉन्जुगेट वो कहाँ लाई कर रहा है। तो अगर मैंने a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक्स एक्सिस भी, एक्स पे भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, वाई की भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब कॉन्जुगेट के लिए ए जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं बट यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे यानी माइनस का बी, इसका मतलब है वाई जो है वो नेगेटिव है। यानी एक्स के लिए तो पॉजिटिव ही वैल्यू है बट वाई के लिए क्या आ गया, वाई के लिए वैल्यू नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव ऑफ वाई यहाँ होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन केस 2 कहता है कि a ग्रेटर देन 0 है एंड b लेस देन 0 है। अब हमने z बताना है कहाँ। अब अगर a ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो a प्लस b आयोटा जो है वो क्या होगा, a पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव एंड b लेस देन 0 है, ये नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4 है। ओके, अब वो कहता है कि इसके लिए ही मैंने कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट करना है। अब b नेगेटिव है बट कॉन्जुगेट क्या होता है, x, या अब a और b की फॉर्म है a माइनस b आयोटा। अब यहाँ पर b नेगेटिव ऑलरेडी है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या करेगा, a भी पॉजिटिव हो जाएगा, b भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे मेरे पास है a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्योंकि z जो है वो a प्लस आयोटा b है, दोनों पॉजिटिव हैं बट यहाँ पर a लेस देन 0 हो गया, यानी a नेगेटिव है कंडीशन के मुताबिक। अब अगर a नेगेटिव है, a एक्स एक्सिस के बारे में बात हो रही है, ये रियल पार्ट है। अब अगर a नेगेटिव है वो यहाँ लाई कर रहा होगा एंड b पॉजिटिव है तो यहाँ, तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है जी, उसमें ऑलरेडी ये बता रहे हैं a नेगेटिव है केस 3 में एंड b ग्रेटर देन 0, लेकिन कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है जी, b भी नेगेटिव हो जाता है। अब a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, a भी यहाँ
रियल पार्ट भी नेगेटिव है एंड इमेजिनरी भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके बाद आता है केस फॉर ए लेस देन ज़ीरो है, बी भी लेस देन ज़ीरो। अब अगर ए भी लेस देन ज़ीरो है, बी भी लेस देन ज़ीरो है और जेड जो है वो ए प्लस आयोटा बी है, तो इसमें जो है दोनों नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है जी ये नेगेटिव रियल का नेगेटिव है एंड ये जो है नेगेटिव एक्सिस एंड ये इमेजिनरी का नेगेटिव एक्सिस है वाई एक्सिस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यही जो है मुझे कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। अब कॉन्जुगेट के लिए मुझे पता है कि जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है। अब बी ऑलरेडी नेगेटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा जबकि रियल ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ एंड इमेजिनरी पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। सॉरी दिस इज़ बाय मिस्टेक, यहाँ पे टॉप लेफ्ट की बात हो रही है, सो टॉप लेफ्ट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ बाय मिस्टेक, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। सो यहाँ जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। आगे बी पार्ट में कहता है इन जनरल हाउ वुड यू डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकली द रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड जेड कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट जेड और जेड कॉन्जुगेट का रिलेशनशिप कैसे दिखाना है, अब मैंने ये एक्सप्लेनेशन लिख दी। अब देखें अगर इसको मैं देखूँ, ये एक्सप्लेनेशन देन ये एक्सप्लेनेशन है एंड ये है। अब मैं अगर इसको देखूँ, हम थोड़ा सा इसे डिस्कस भी कर लेते हैं। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड कॉन्जुगेट ए माइनस। अब इसमें दोनों में क्या है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, सेम है, एंड b यहाँ पॉजिटिव भी है यहाँ नेगेटिव भी है, तो मैं कह सकती हूँ ज्योमेट्रिकली जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ये रिफ्लेक्शन है इसकी z के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की रिफ्लेक्शन जो है वो z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z की रिफ्लेक्शन है रियल एक्सिस के ऊपर। अब रियल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारे पास, हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर रहे होते हैं और इसके कॉन्जुगेट को प्लॉट कर रहे होते हैं, आर्गेंट प्लेन कहते हैं कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे जो है z और z जो कॉन्जुगेट है ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट सेम रियल वैल्यू a दोनों का सेम है, पॉजिटिव है, तो इनके हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है एक्स एक्सिस वाली वो सेम रहेगी, जबकि इमेजिनरी वाली जो है इसमें हमारे पास b पॉजिटिव है एंड दूसरे का नेगेटिव है कॉन्जुगेट का, तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली अबव होगी, अबव द एक्सिस, एंड जो दूसरी नेगेटिव वाला b है वो डायरेक्टली बिलो द एक्सिस होगी सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर मैं कह लेती हूँ कि चलें जी x जो है वो मेरे पास है जी, दिस इज़ अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो z कॉन्जुगेट है वो क्या है, परफेक्ट मिरर है, ये रिफ्लेक्शन है z अक्रॉस द रियल एक्सिस। ओके, अब अगले पार्ट में वो कहता है डिस्क्राइब द ज्योमेट्रिकली द रिलेशनशिप बिटवीन z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा b। अब देखें यहाँ पर मैं इसको कहती हूँ कि यहाँ पे जो रियल की वैल्यू है एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है रियल एक्सिस की, जबकि इमेजिनरी की सेम है, तो मैं ज्योमेट्रिकली ये कह सकती हूँ कि z1 जो है वो क्या है जी, वो रिफ्लेक्शन है z की अक्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस पे है। क्यों, आप बेसिकली यहाँ पे जो रियल इमेजिनरी एक्सिस पे है क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस सेम है, जबकि रियल जो है वो चेंज हो रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन जैसे दी हुई है फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, इसी तरह इसकी भी लिख सकते हैं कि ये क्यों जो है वो रिफ्लेक्शन है, ये z1 जो है वो z की रिफ्लेक्शन क्यों है। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 33, इसके ABC तीनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप you'll just go and try next questions and best of luck for the trial, or just go try this. Okay, so take good care of yourself. Allah Hafiz.